दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। आप लोग तो ये बात पता ही होगा कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है और पहले 25% था, लेकिन आगे बातचीत बढ़ते बढ़ते 50% का टैरिफ लगा दिया गया है और संभवतः 27 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। अब एक टैरिफ लगना क्या था, जाहिर सी बात है पूरे देश की अर्थव्यवस्था इवन एज अमेरिका के ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ना ही था इसका, और इसका रुझान भी आना शुरू हो गया। सबसे पहला इसका रुझान के रूप में देखा जाए तो विश्व की दिग्गज कंपनियां जैसे अमेजन हो गए, वॉलमार्ट हो गए और TJX, इन्होंने भारत के साथ कोई भी भारत के सामानों का आयात करने पर रोक लगा दिया और इन्होंने घोषणा की कि अभी हम भारत के साथ कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। अब इसका सबसे बड़ा असर न हमारे देश के कपड़ा कंपनियों पर पड़ेगा, और यही नहीं, पूरे विश्व में सस्ते दामों पर कपड़ा बेचने के लिए जो प्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम है पर्ल ग्लोबल, उसने ये बात मेल के जरिए जानकारी सभी कंपनियों को दे दी जिनके साथ डीलिंग चल रहा था कि अब हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। अब ये सवाल ही उठता है कि क्यों एक कंपनी भारत से डील कैंसिल कर दिया? क्या उनको भारत से कोई दिक्कत है? नहीं दोस्तों, इसका कारण कुछ और है और इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहली बात कि सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टैरिफ होता क्या चाहिए। आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बात समझ लीजिए। टैरिफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई देश किसी दूसरे देश का कंपनी कोई किसी दूसरे देश में कोई सामान भेज रहा है, तो जो देश में सामान जा रहा है ना, उस देश का सरकार सामान को बेचने के पहले अपने सीमा में अपने बॉर्डर में घुसने के पहले जो टैक्स लेता है ना, उसी को हम लोग टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ को आसान भाषा में समझा जाए तो कोई भी ऐसा मतलब सामान के ऊपर लगाया गया शुल्क जो कि किसी दूसरे देश का सामान अपने देश में आ रहा है और उस देश द्वारा उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को आसान भाषा में क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं। अब अमेरिका, मान लीजिए कि कोई सामान है किसी जिसका कीमत 100 रुपये, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब अमेरिका कह रहा है कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे। अब वो सामान की कीमत क्या हो गया? 150 रुपये। अब मान लीजिए अमेरिकी कंपनियां थी, पहले ऐसा भी नहीं था, जीरो टैरिफ तो था नहीं, पहले था 15% के आसपास टैरिफ था, तो 100 रुपये का सामान को 115 में वो बिक रहा था। तो यहाँ की कंपनियां भी अपने हिसाब से प्लस माइनस खर्चा जोड़ के और अमेरिका की कंपनियां भी अपना खर्चा जोड़ के जिस देश में जा रहा है एडजस्ट करके एक बैलेंस के साथ व्यापार चल रहा था। लेकिन जब अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा जब 50% टैरिफ लगाया गया, तो अब इस सामान की कीमत क्या हो गया? 100 रुपये का सामान की कीमत क्या हो गया? 150 रुपये, क्योंकि 100 रुपये वो उससे लेगा और 50 रुपये इसका लागत भी तो पड़ेगा, तो कुल मिला के इसको तो खर्चा 150 आया। अब यहाँ पर वो जो कंपनियां हैं जैसे अमेजन, वॉलमार्ट, पर्ल ग्लोबल जैसी कंपनी क्या कर रही है कि ये जो बड़ा टैरिफ है ना, टैक्स कंपनी अपने खर्चे में एडजस्ट करे, हम एडजस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है 100 का सामान का रेट अगर बढ़ के 150 हुआ है तो या तो ये कंपनी अपने जेब से देगी नहीं, या तो उसको कहेगी कि आप उतना बढ़ा कर दो, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि जब 50 रुपये देगा तो जाहिर सी बात है वो कोई भी कंपनी पैसे कमाने के लिए बिजनेस करती है, तो जाहिर सी बात है अगर उसको कुछ फायदा घाटा दिखेगा या कुछ फायदा होता दिखेगा तो 50% टैरिफ वो अपने जेब से देगी। लेकिन जब कोई विदेशों में माल भेजा जाता है तो माल बहुत कंपटीशन के साथ भेजा जाता है, एकदम इतना कम मार्जिन रहता है ना कि कुछ रुपए ही उसके पास बचते हैं और उसके बाद उनके वर्करों को देना, 50 प्रकार पेमेंट करना, कंपनी में खर्च करना, बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो जाहिर सी बात है भारत की कंपनी 100 रुपये में कोई सामान बेच रहा है और 50 रुपया अमेरिकी सरकार को देगा, तो 50 रुपये में उस कंपनी को बेचेगा तो इसको तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ की कंपनी एडजस्ट नहीं करेगी। अब अगर हम लोग अमेजन की बात किया जाए, अमेजन, वॉलमार्ट जैसे जो कंपनियां हैं, अब वो कंपनियों के साथ भी समस्या है। वो भारत का सामान 100 रुपये में खरीद रहा है और बाहर में, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, पर्ल ग्लोबल, नाम याद कर लीजिए, बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, ये सब जी के लोगों को पता होना चाहिए। तो पर्ल ग्लोबल जो कंपनी है सस्ते कपड़े बेचने के लिए प्रसिद्ध है। अब वो भारत से कोई सामान अगर 100 रुपये में कोई कपड़ा लेता है कोई चीज़ का, और अब अगर एक कंपनी का तो एडजस्ट हो नहीं रहा है, जम रहा नहीं है, अब एक कंपनी बोलेगा कि भैया आप अगर 50 रुपये वहाँ का टैरिफ पे करोगे तभी लूँगा, तो जाहिर सी बात है पर्ल ग्लोबल कंपनी बोल देगा कि नहीं भैया मैं 100 रुपये का सामान खरीदूंगा और बाहर बेच रहा हूँ 120, और आपका सामान अगर 150 में पड़ेगा, क्योंकि 50 में ही पे करूँगा तो मेरे को 150 पड़ जाएगा, तो मैं 120 की जगह पे एकाएक 170 कर दूंगा ना, तो मेरा भट्टा बैठेगा। तो ना अमेरिकी कंपनी सामान खरीदेगा और ना यहाँ कंपनी उस कीमत पर बेचेगी।
इस तरीके से क्या हो गया कि एक ही रास्ता बचता है कि दोनों अपने सामान का आदान प्रदान बंद कर दिया जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अमेजन और वॉलमार्ट और TJX जैसी कंपनियां, और एक दो कंपनियां नहीं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारी अफराद कंपनियां हैं जो अपना निर्यात भारत के साथ रोक दिया है। अब भारत के साथ एक आर्थिक समस्या तो पैदा हो गई है, लेकिन आप लोगों को बता दूं, जब जब आर्थिक समस्या आता है, और वो आर्थिक समस्या व्यापार का नियम है, बहुत देखा हूं, बहुत उसको रिसर्च के रूप में देखा हूं कि अगर दो लोगों में डील चल रहा है, लेकिन कोई एक पर्सन लालच में आकर किसी भी कारण से एकाएक अपना भाव बढ़ा दे, अपने शर्त मनवाने लग जाए एकाएक, और उसके चक्कर में जब जब डील टूटा है ना, तो जो अकड़ा है ना, उसी का घाटा लगा है। भले थोड़े समय के लिए उसका फायदा लग सकता है, लेकिन घाटा उसी का लगा है। अब देखिए ना, भारत का नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत का नुकसान अपनी गलती से नहीं हो रहा है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकड़पंती की वजह से हो रहा है। उसकी निजी खीस, पर्सनल ईगो को सेटिस्फैक्शन करने के चक्कर में हो रहा है, और जो कि भारत की तरफ से सेटिस्फाइड नहीं किया जाएगा। अब मतलब गलती तो अमेरिकी राष्ट्रपति की है। अब यहां पर अमेरिकी कंपनियां हैं, अब भारत से मान लो कपड़ा नहीं खरीदेगी, तो ऐसा नहीं है कि भारत से उतने दिन तक कपड़ा खरीद रही थी तो भारत का भले के लिए खरीद रही थी, नहीं, वो कंपनी का उद्देश्य भी अपना मुनाफा कमाना था। और भारत का ही क्यों कपड़ा खरीद रही थी? क्योंकि भारत से कुछ मुनाफा मिलता, लेकिन अब भारत से नहीं उसका सामान आ पाएगा। तो जाहिर सी बात है, वो कंपनियां जापान से भी अच्छा है, ब्रिटेन से अच्छा है, तो जब उनसे जब कपड़े मंगाएगी तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा अलग महंगा पड़ेगा, या वो कपड़ा नहीं मिल पाएगा जो भारत देता था। तो कहीं ना कहीं इन सब दिग्गज कंपनियों, अमेरिकी कंपनियों का भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, और बड़ा भारी नुकसान होगा। अब भारत की बात करता हूं। भारत की तो अपनी गलती थी नहीं, ना भारतीय कंपनी की, ना भारतीय सरकार की। अब भारत की जो कंपनी है ना, अब अपने लिए एक नया बाजार तलाश रही है, और अमेरिकी बाजार के साथ बहुत किचकिच था, बहुत दिक्कत था। तो भारत कंपनियां अकेले नहीं, इसके साथ भारत सरकार भी नए बाजार की तलाश में लगी है। और भारत सरकार की तरफ से यह बात स्पष्ट कहा गया है कि हम अमेरिका का टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं देंगे, क्योंकि टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने का मतलब साफ साफ है ना कि ऐसा अमेरिकी कंपनियों की ओर से कोई सामान भारत आ रहा है, और अगर हम उसका टैरिफ बढ़ा दे तो वो अमेरिकी कंपनियों का गलती नहीं है, क्योंकि वो हमसे व्यापार कर रहे हैं, और हमको भी कुछ उन कंपनियों से फायदा है, तो हम उससे व्यापार कर रहे हैं। तो क्योंकि अब मैं भारत के टैरिफ की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत में वैसा टैरिफ नहीं है, तो अगर हम टैरिफ बढ़ा देंगे तो वहां की कंपनियां फिर डिस्टर्ब होकर हमसे व्यापार समझौता तोड़ेगी, तो हमारे देश को भी तो कुछ फायदा हो रहा होगा, वो फायदा को घाटा पहुंचेगा। इसलिए भारत सरकार बदले वाली अर्थव्यवस्था नहीं की है, और बदले की अर्थव्यवस्था केवल देश को चौपट और बर्बाद करता है। अब भारत सरकार करे क्या? तो भारत सरकार क्या किया, टैरिफ वही रखा है, विदेशी कंपनी जो सामान बेच रहे हो रेट पर बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां का तो आधा मामला संभाल के रखा है। अब भारत इसके जगह पर ना अपने नए व्यापारिक दोस्त तलाश रहा है, और नए व्यापारिक दोस्तों में कौन कौन सी दोस्त हैं? वियतनाम है, जापान है, पूर्वी यूरोप के देश है, और अफ्रीकन देश है। और अभी अफ्रीकन देश का भारत के साथ कितना अच्छा केमिस्ट्री बैठ रहा है, वो पूरा दुनिया देख रहा है। तो भारत टैरिफ का जवाब टैरिफ से देकर बर्बाद और बदले की अर्थव्यवस्था से अच्छा अपना एक अलग नया अर्थव्यवस्था, अर्थ जगत का बनाने के चक्कर में है। और यही नहीं, जो अमेरिकी कंपनियां भारत के साथ जो ट्रेड डील रोकी है, वो कंपनियों को, भारत के जो व्यापारियों की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया, कंपनी को, सरकार को नहीं, कंपनी को, कि आप थोड़ा सा मुझे मोहलत दे दीजिए ताकि हम लोग अपने व्यापार को कहीं और शिफ्ट कर सके। और भारतीय कंपनी भी ये चीज समझ चुकी है कि उस देश के साथ अब व्यापार पॉसिबल नहीं है। और आपको बता दूं कि अभी हमारा टैरिफ केवल 25% है, 27 अगस्त से यह टैरिफ 50% किए जाने की संभावना है। तो इसके कारण भारत की जो कंपनियां ऐसा है जो माल तैयार करके रखे हैं, जैसे ठंडे के दिनों के लिए कंबल वगैरह ये सब है, और भी बहुत सारा सामान है कपड़े संबंधित, वो सारी की सारी कंपनियां बहुत तेजी से अमेरिका को सामान निर्यात कर रही है, और थोड़ा सा सामान में एडजस्ट करके भी धड़ाधड़ कर रही है, क्योंकि इन कंपनियों को पता है अब मेरा माल जम जाएगा। और कई कई भारत के जो एक्सपर्ट हैं, जो और कंपनी के जो बड़े बड़े जो निर्यातक हैं, वो बता रहे हैं हम जो 2 सप्ताह में भेजते थे ना जितना माल, उसका 4 गुना माल 1 सप्ताह में ही भेज दिए हैं। और वहाँ की कंपनी को भी अच्छा पता है कि अच्छे रेट में मिल रहा है, जल्दी से ले लो, क्योंकि ऐसा माल मिलेगा नहीं। तो वो कंपनी भी बहुत तेजी से वो माल को एक्सेप्ट कर रही है भी सस्ते दरों में।
तो इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरा उथल पुथल तो मचा है, लेकिन जब कोई अच्छा होने वाला था, कोई तगड़ा होने वाला था, तो ऐसा उथल पुथल मचता ही है। और जब कोई देश बिना अपनी कोई गलती का, अगर उसकी गलती नहीं है और अगर उससे कोई देश व्यापारिक नियम तोड़ दिए, व्यापारिक समझौते तोड़ दिए, और उसके बाद अगर वो देश किसी और देश में एंट्री मारता है, तो सबसे पहले वो देश को पता रहता है कि कहीं और देश में एंट्री मार रहे हैं, तो हमें थोड़ा पोलाइट रहना पड़ेगा। और एक पोलाइटनेस है, उसको अन्य देशों से अच्छे से कनेक्ट कर देता है और शायद उससे बड़ा बाजार खोल देता है। तो निश्चित तौर पर अभी लग रहा होगा भारत के लिए कि ये अभी आपदा का मौका है, लेकिन कोरोना काल एक गवाह है कि भारत आपदा को अवसर में अच्छे मैनेजमेंट के साथ हमेशा बदल देता है। और ऐसा संभावना भी एक्सपर्ट के द्वारा जताई जा रही है कि अभी भारत जिन अलग अलग देशों में जो बड़ा बाजार तलाश रहा है, वो अमेरिका से कई गुना बेहतर बाजार होगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका जैसे दुश्मन और पीठ पीछे हमला करने वाला, या आसान भाषा बोल तो पीठ में खंजर भोंकने वाले देश के साथ व्यापार करने से तो अच्छा है। और एक टैरिफ के मार के कारण जो भारतीय उद्योग के ऊपर जो नकारात्मक असर पड़ रहा है, उससे बचाने के लिए भारत सरकार खुद आगे आ रही है। अभी टैरिफ के मार के कारण जो उद्योगों का ऊपर जो नकारात्मक असर पड़ा है, उसको कम करने के लिए भारत सरकार मंझोले, छोटे और सूक्ष्म उद्योग, जिसे शॉर्ट में MSME कहते हैं, उसको खोलने के लिए जो नियम कानून उसको थोड़ा सा आसान कर रहा है। और यही नहीं, वो प्रोत्साहित भी कर रहा है कि ऐसी कंपनियां बढ़े, ताकि जो बड़े उद्योग जो बाहर जो सामान भेजते हैं 100 रुपये में भेजते हैं और टैरिफ देते हैं 15-20 रुपये, तो उनको तो 85 में ही वहाँ बेचना पड़ता है, तो वो कीमत पर यही के जो लघु उद्योगों को बेचे, और लघु उद्योग मिल के वो सामान को अच्छा तैयार करके पुरस्कृत करके, मतलब उससे अच्छा सामान बेच के, मतलब बना के बाहरी देश में भेजे। और इसके लिए जो एक सरकार का जो MSME जो उद्योग होते हैं, उनके लिए कुछ सामाजिक कुछ दायित्व तय करता है। तो सरकार ये भी योजना बना रही है कि उनको सामाजिक दायित्व से भी मुक्त किया जाए। ऐसे में होगा क्या कि हमारे देश का जो सामान बाहर जाकर बनता था और महंगे हो जाते थे, और दूसरे जैसे अमेरिका जैसे मैंने आपको बोला पर्ल ग्लोबल वीडियो की शुरुआत में, सस्ते सामान बेचने के लिए प्रसिद्ध है। वो कच्चे माल भारत से ले रही है और उसको अच्छे से सामान बना के सील के बना के उसके कई गुना रेट पर बेच रही है, फिर भी सस्ते में बेच रही है। तो एक काम जो पर्ल ग्लोबल जैसी कंपनी कर रही है ना, वो अब हमारे देश के लघु कंपनियां करेंगी। और ये सब अफ्रीका का बाजार, ब्रिटेन का बाजार और वियतनाम, जापान, गल्फ कंट्री, बांग्लादेश, ये सब देशों में जो सामान बेचेगी ना, तो शायद उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको बेशकीमती जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से पीड़ित नए विचारों के साथ।